गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्निग्धा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल के एक नए वीडियो में। तो आप सभी को पता ही होगा कि 2 दिनों बाद हमारे सबके घर में गणपति बप्पा जी आने वाले हैं। तो हमारे महाराष्ट्र में गणपति जो त्यौहार होता है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल तो हम वहाँ पर नहीं है और आर्मी क्वार्टर्स में हम गणपति बप्पा का उत्सव ज़रूर धूमधाम से मनाएं। जितना हमें हो सके उतना हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं बप्पा से प्रार्थना करूंगी कि वो आते टाइम आप सभी के लाइफ में खुशहाली सुख समृद्धि लेकर आए और उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। तो गणपति जी हमारे घर में आने वाले हैं तो कि हम अपना घर साफ सुथरा रखें। तो मैंने आज ये सोचा कि 2 ही दिन बचे हैं, हमारा जो घर है आर्मी क्वार्टर्स वो पूरा क्लीन करें। ऐसे तो मैं साफ़ सफाई करती हूँ, पर उत्सव आने वाला है तो इसकी जो साफ़ सफाई होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। तो ये आज का वीडियो जो है वो आर्मी क्वार्टर्स वो क्लीनिंग का होगा। तो आप भी मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करूँगी अपने किचन से। तो चलो फिर। तो ये है मेरा किचन जो अभी पूरा फैला हुआ है क्योंकि मैंने अभी भी खाना बनाया था। तो फौजी साहब आ जाएंगे, फिर खाना बनाने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने पहले सोचा कि पहले खाना बना लूँ और बाद में क्लीनिंग सफाई शुरू कर दूँगी। तो हमारा खाना भी हो गया था। खाना खाने के बाद मैंने सफाई स्टार्ट कर दी, वो भी पहले किचन से स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं ऊपर का जो फ्लोर है वो खाली कर रही थी और जो पहले जो डब्बे निकाले थे वो मैंने कल ही पूरे साफ़ करके उसमें सारा सामान भर रखा था। वैसे तो मैं हफ्ते में एक बार पूरी घर की साफ़ सफाई करती हूँ और साफ़ सफाई करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे ज़्यादा क्लीन मैं मेरा किचन रखती हूँ क्योंकि वहीं पर हम खाना बनाते। और ऐसे कहते हैं ना कि हर इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। अगर पेट में कुछ जाता है तो किचन से ही जाएगा ना, तो किचन को साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसी से हमारी सेहत भी अच्छी होती है। जिस दिन मैं पूरे घर की सफाई करने लग जाती हूँ तो मेरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा दिन निकल कहाँ गया। हमारे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हम तो इस साल वहाँ पर नहीं थे, पर हमने सोचा कि चलो यहाँ भी हम हमारा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे जितना हो सके उतना। तो इसलिए सोचा कि गणेश जी घर में पधारने से पहले हम पूरा घर साफ कर दें। भले ही हम रोज़ साफ़ सफाई कर ले, पर जब त्यौहार होता है तो उस दिन जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो एक अलग सी खुशी हमें मिलती है। हमें ऐसा लगता है कि चलो अब उनके स्वागत की तैयारी हो चुकी है। जो घर साफ़ सुथरा होता है उस घर में स्वयं भगवान जी वास करते हैं, ऐसा सबका मानना है। उस घर में कभी भी धन दौलत, शांति और समृद्धि की कमी नहीं होती। तो आर्मी क्वार्टर्स का जो किचन है वो छोटा सा ही किचन है, पर फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ सफाई करने में, क्योंकि मैं क्लीनिंग जो करती हूँ बहुत डीपली करती हूँ। ये जो स्टैंड था वो शू स्टैंड था, तो किचन में बर्तन रखने के लिए जगह नहीं थी, तो मैंने शू स्टैंड का बर्तन रखने के लिए इस्तेमाल कर लिया। किचन के जो स्टाइल्स है वो वाइट कलर के है, तो खाना बनाते टाइम अगर उस पर छींटे गिर जाते हैं तो बहुत गंदा लगता है देखने में। तो मैं उसे बार बार साफ़ करती रहती हूँ। आज भी मैंने उसे पूरा क्लीन कर दिया था। आपने लाइफ में कभी भी एडजस्टमेंट नहीं किया होगा या फिर आपको पता नहीं होगा कि एडजस्टमेंट क्या होता है, तो आप ना आर्मी वाले से शादी कर लो। एडजस्टमेंट आपको अपने आप करने आ जाएगा और एडजस्टमेंट के साथ साथ जुगाड़ भी आप सीख ही जाओगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वो हमारे पास नहीं होती है, फिर भी हम उसकी जगह दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करके
उसकी कमी पूरी कर देते हैं। तो किचन का काम तो पूरा हो गया था, अब बारी थी बेडरूम की। तो ऊपर की दीदी आ गई थी नीचे, क्योंकि मैं सुबह से बाहर नहीं निकली थी, तो वही हालचाल पूछने आ गई थी। तो मेरा तो काम चालू था और काम करते करते हमारी बातचीत भी चल रही थी। फिर दीदी तो चली गई, फिर मैंने फिर से काम शुरू कर दिया। घर का जो काम होता है ना, कहने में बहुत आसान होता है कि झाड़ू कर दिया, बर्तन कर दिए, पोछा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पर एक्चुअली जब हम करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि वो काम सच में कितना ज़्यादा होता है। मैं एक काम कर रही थी, मेरे सामने दूसरा काम दिख रहा था, तो वो छोड़ के मैं तीसरा ही काम कर रही थी। घर की साफ सफाई कहने में जितना आसान है, करने में उतनी ही मुश्किल है। चाहे घर में 2 लोग रहते हो या फिर 10 लोग रहते हो, अगर हमने आज साफ सफाई कर भी दी, पूरा घर ठीक ठीक से रख भी दिया, तो भी फिर अगले दिन वैसे का वैसा ही हो जाता है। तो मेरी बेडरूम की पूरी साफ सफाई हो चुकी थी और ये अब मैंने हॉल ले लिया। तो हॉल का मैंने सारा सामान इधर उधर करके रखा था, तो पहले मैं साफ़ सफाई कर रही थी। फौजी साहब घर पर ही थे, खाना खा के आराम कर रहे थे, पर उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो भी तो ड्यूटी करके आते हैं, वो भी थक जाते हैं, और बाहर का भी करो और घर के भी कामों में अगर वो हेल्प करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं खुद ही काम कर लेती हूँ। अगर किसी काम में मुझे उनकी हेल्प चाहिए होती तो मैं उनसे बोल देती हूँ और वो मेरी हेल्प भी कर लेते हैं। तो अभी साफ़ सफाई हो चुकी थी, तो अभी बारी थी पोछा मारने की। शुरुआत में जब हम आर्मी क्वार्टर्स में शिफ्ट हुए थे, तब इन क्वार्टर की हालत मैं बता नहीं सकती, इतनी गंदी थी। और ये जो फर्श थी, ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। अभी इसे रोज़ झाड़ू पोछा कर कर के हमने इतना तो अच्छा कर दिया है। पहले तो देखने में भी अच्छी नहीं लगती थी। पर चाहे जैसी भी हालत हो, हमें रहना तो यहीं पर पड़ता है, कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता। फ़िलहाल तो मैं घर को सिंपल ही रखने वाली हूँ। ये है मेरे घर का फाइनल लुक। ये है मेरा किचन जो मैंने साफ़ कर लिया है। मैं मेरे घर का मेकओवर करने वाली हूँ। आपको मैं घर का पूरा होम टूर करवाऊँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वो है मेरी खिड़की, जिसे आप इग्नोर कीजिए, टूट गई है। और ये साइड में है बेडरूम, तो ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरा साफ़ कर लिया है। और ये साइड में ही एक रूम है, और ये है हॉल, जिस हॉल में मैं गणेश जी को विराजमान करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।